पटना शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर कैमूर जिले में एक छोटा सा गांव है, नाम अतरवलिया। साल 1971 में यहाँ जन्म हुआ मनोज का। पूरा नाम मनोज कुमार तिवारी। वही मनोज जो आज सांसद हैं। गांव, गाने, क्रिकेट, यारी दोस्ती और सब कुछ से होते हुए मनोज तिवारी ने आगे का रास्ता तय किया। आज भाजपा की राजनीति करने वाले मनोज तिवारी ने इंदिरा गांधी की मौत से दुखी होकर अपना पहला गाना लिखा था। उनके बचपन के दोस्तों की जुबान से इसका किस्सा सुन लीजिए। हरि निकली अपने घरवा से भारत की महरनिया, इंदिरा गांधी महान नेहरू घरवा किसान चली दफ्तर को 1984 में 31 अक्टूबर था। और जब इंदिरा गांधी जी मर गई तो उस समय बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। पंजाबियों को सब छेक करके लोग मारे थे, कैसे कैसे वो बखेड़ा। हम लोगों के यहाँ तो बहुत कम था, बनारस में ज़्यादा था, शहरिया में ज़्यादा था, और देहात में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उसी से प्रभावित होकर के, द्रवित होकर के और इंदिरा गांधी पर एक गाना बनाए थे मनोज तिवारी। लेकिन मनोज गाने लिखना शुरू किया तो गाते ही गए। कैसे आगे बढ़े? बड़े भाई ने बहुत मदद की। कलकत्ता में कार्यक्रम करवाया। संगीत में रुचि को घर में ही थोड़ा और पोसा गया, पाला गया। पहले का ढोलक जब गगरी पर बजा के गाना सीखता है। गगरी पे? हाँ, गगरी पर। अच्छा। सीखता। हमारा बड़को लड़का के शौक रहे कि जे गाना सीखा। अब गाँव में रहबे केला तो गाँव तो रहूँ। एक शख्स जब अपना घर छोड़कर आगे का रास्ता तय करता है तो बहुत सारी बातें और चीज़ें छोड़कर जाता है। मनोज तिवारी का घर उन्हीं कुछ महीन बातों से बना है। इस घर में मनोज पैदा हुए, गांव के स्कूल से ही पढ़ाई हुई, फिर चले गए डालमिया नगर। पिताजी शास्त्रीय गायक थे, यानी कहरा घर से ही मिला। कुछ सालों के लिए गांव लौटने के बाद मनोज ने बनारस का चेहरा देखा और एक समय आया जब मनोज तिवारी दरोगा बनते बनते रह गए। सुनिए उनकी माँ क्या कहती हैं। हम कुछ नहीं पूछले। दरोगा में गईला, दौड़ला तो उनका दरोगा के दूसरा स्थान आ गए। तो भैले एगो हमार छोट लड़का बना, वो कहला कि माई 60,000 रुपया देवी तो इनका दरोगा में दरोगा में हो जी। तो कहला हमार बड़का लड़का अला देवे खातिर, एक जना इंजीनियर हो। तो कहला कि ललुए के राज रहे। तो कहला कि माई कह दे भैया से जे हमरा के दरोगा में कोनो इज्जत नहीं के, हम इतर गने गए। तो कहला हमरा से कि माई अब देख के तैयारी जात रह जा। तो कहला कि माई कह दे भैया के, भैया से नहीं माने जाता बोलता रह जा। भैया कह दे कि हमके घूस दे के नौकरी मत लगाओ। हम अपने से ही गावत नहीं, हम गाय के का हो जाए हम का जानते नहीं। हम कहला बड़का जाने का कहता ना, हम कहता था कि हमरा के घूस दे के नौकरी मत लगा जा। तब नहीं गिला जा, अपन यही गावते रह जहाँ हो के तहाँ गाना गावे जा। फिर कलकत्ता हमारे लड़का बड़का गया तो उजा जाके माने स्टूडियो में गाना उना गावे लगल तो सीखते से। अब गायकी तो गायकी, पहलवानी भी करते थे। साथ में अखाड़े में दांव आजमा चुके सरयू राम खुद बताते हैं कि खेल में अव्वल रहने वाले मनोज की पकड़ कुश्ती में थोड़ी कमज़ोर थी। मतलब ऐसे बात धके हैं, ऐसे बात रह जा, कब धके हमके ऊ पटक दो, कब हम उनका के पटक दे हैं। दोनों आदमी जोड़े पारी, कब हमारा के ऊ पटक, कब हम उनके पटकी ना। दाव हमार तगड़ा रहे, देह में वो बढ़िया रहा, बाकी दाव हमार तगड़ा रहे, दाव पर उनका हम खींच दें। क्रिकेट का बुखार देखिए। 2011 में इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना और मनोज तिवारी का अपने घर के अहाते में इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर की मूर्ति लगा देना।
खेल खिलाड़ी होने के साथ ही मनोज ने गायकी और साथ ही भोजपुरी फिल्मों का रास्ता पकड़ लिया था। जब पहली फिल्म रिलीज हुई तो मार मची थी। उनके भतीजे राहुल बताते हैं कि जब फिल्म देखने पहुंचे पहली वाली तो क्या हुआ था। अब देखिए, दरअसल क्या था कि हम लोग के लिए भी नया था कि फिल्म आई है, ये पता चला कि फिल्म आई है तो चलना है। तो हम लोग तो इंतज़ार ही कर रहे थे। तो फिल्म लग गई तो हम सोचे कि तुरंत अब यहाँ से हम लोग निकले तो नज़दीक में डिहरी ही लगा था और इधर अगल बगल कहीं लगा नहीं था। तो हम लोग डिहरी निकल गए। हम लोग गांव के लोग थे, 3-4 लोग थे, हम लोग साथ में गए थे। और जब वहाँ पहुँचे हम लोग सोचे कि ऐसे तो मिल ही जाएगा जगह। तो हम लोग जब गए, जब देखे तो हम लोग पे कि सिनेमा हॉल वहाँ है। हम लोग करीब 500 मीटर दूर हैं, करीब 500 मीटर दूर थे। 200-250 मीटर ऐसे करके लाइन लगा हुआ था। लाइन की मैं बता रहा हूँ उसी में। अब 200-250 मीटर हम लोग दूर हैं तो हम लोग है कि लो अब कैसे हम लोग देखेंगे फिल्म। अब वो भी 3 लोग थे ही, वो भी बोल रहे थे कि अब हमारे साथ गए थे तो उन लोगों को लग रहा था कि हम घर के हैं तो देख ही लेंगे हम लोग इसमें। तो हम बोले कि अब हम क्या करें। तब जा कर के आधा फिल्म लगभग पहले वाले में, जिसे 12 से 3 में हम लोग शो देखने गए थे, तो 12 से 3 के बाद हम लोग सोचे कि अब वो लोग हमको कहने लगे कि आप बात कीजिए। हम भी बोले नहीं थे। कभी थोड़ा सा ये होता है कि चाचा जी से बोले नहीं थे कि हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, ये बोले नहीं थे। तो बोले उन लोगों से, तो हम बोले कि ऐसा है कि मुझे यहाँ के जो ऑनर हैं सिनेमा हॉल के, उनका नंबर दीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। हम लोग बात किए तो 1.5 घंटे बाद हम लोग जा कर के बैठे, और वो भी एक बेंच की व्यवस्था करवाए। वो मनोज की माँ भी उनकी फिल्मी दुनिया के किस्से खूब रस लेकर सुनाती हैं। एक मौका था जब खुद उन्होंने मनोज की फिल्म में एक रोल किया था। तब मनोज ने अपनी माँ को क्या कहकर इस रोल के लिए राजी किया था, सुनिए जरा। भगोड़ा वाला डकैत वाला कहला कि माई तू फिल्म में कुछ बोलो भी। हम बोले हम काहे नहीं बोलो, बतावा का कहेगा। अच्छा तू कही है कि अरे मनोजवा तू फिल्म बनाता ले, तो भाग के आए भगोड़ा हुए। ये को हम बोल दे हमें, बाकी वो फिल्म चल रहा है। लेकिन मनोज के गाने की कहानी रंग कैसे लेती है, उनके दोस्त सत्येंद्र तिवारी बताते हैं कि मनोज रामलीला में अंगद के रोल में होते थे तो वो खुद मंदोदरी के रोल में, लेकिन रोजाना दोनों बैठकर रामलीला के पात्रों का परिचय लिखा करते थे। और इस समय मनोज ने जो किया वो सत्येंद्र तिवारी की जुबान सुन लीजिए। अब वही पात्र परिचय होता था, तो जैसे कि ये बनते थे रावण और उनका लड़का था मेघनाथ। तो जब पात्र परिचय में बनाते थे तो बनाए कि रावणों के बेटा रामजैसों के बेटा, ऐसे करके बनाते थे पात्र परिचय। मैंने इनका बेटा मेघनाथ बना था, ये रावण बने थे। तो बनाए कि जो पात्र परिचय में दिए कि ये रावण जो है रावणों का बेटा है और रामजैसों का बेटा है, जो कि स्टेज पर हो रहा है। ऐसे करके थोड़ा हंसी लोग करते थे, हंसी। अब मनोज तिवारी की दोस्ती से ही एक और मजेदार किस्सा निकलता है। मनोज से दांत काटी दोस्ती किसकी होगी, इस चक्कर में दोस्त के बीच ही मार हो गई। और मार करने वाले दोस्ती बताते हैं कि मनोज ने ही आगे चलकर माफी मांग ली। हाँ, लड़की के चलते बड़ा बखेड़ा हो गए रहे, लड़की के चलते हमारा उनका दोस्ती में खटास हो गई रहे। हम जानते रही कि हम ही मनोज तिवारी के नज़दीक बानी, लेकिन उनका नज़दीक आवे के एगो लड़की कोशिश कैले रहे, ओकरा के बड़ा हम मारपीट दिले रही। तहना पर मनोज तिवारी खिसिया के हमारा के मारपीट देना, तो हमन में दोस्ती में खटास हो गए रहे। बोला चली बंद। अब जो है लगल कि वो हे रास्ता से यहाँ, तो हम हे रास्ता से जाई, उनका संगे न रहब न बोलब। तो फिर कुछ दिन के बाद फिर समझौता हो गई उनका, कहे से कि बहन के लड़की रहे जो उनका भांजे रहे, ओकर सहेली रहे, तो कैसे कैसे कह के हमारा से क्षमा मंगवाओ न जा कि नहीं भाई मरी। हाँ, तो वैसा बात न रहे। खेल खेल में वो दोस्ती रहे, पवित्र रिश्ता रहे। मनोज के घर से निकलते हुए खबर उड़ती हुई आती है।
एक आध रोज़ में मनोज अपने गांव आने वाले हैं। आकर वे घर के ऊपर मौजूद कमरे में आराम फरमाएंगे। टेंट हाउस से कुर्सियां आएंगी, मिलने लोग आएंगे और गायक से एक्टर, क्रिकेटर और फिर नेता बने मनोज तिवारी शायद कुछ दिन उन लोगों के बीच सुनते सुनाते बिताएंगे जो कहते हैं कि मनोज गांव आते हैं तो उनको सांस लेने तक की फुर्सत ही नहीं रहती। तो ये था जिया हो बिहार के लाला का एक एपिसोड, जहाँ पे अतरवलिया में आपने सुना कि मनोज तिवारी के घर के लोग उनके बारे में क्या बताते हैं, मनोज तिवारी की माँ क्या कहती हैं, उनके दोस्त क्या कहते हैं, स्कूल की क्या यादें हैं, गाने बजाने, गाने लिखने की शुरुआत करने की क्या यादें हैं। ये सब मनोज तिवारी को कहीं ना कहीं मनोज तिवारी बनाने में शायद कोई ना कोई रोल अदा करता होगा। ललन टॉप की स्पेशल सीरीज़ में और भी कई सारी हस्तियों की बातें, यादें, सब कुछ आपके सामने आता रहेगा। आपको कैसा लगा? अपने सुझाव, अपनी बात, अपने सवाल कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए हमारे लिए, हम ज़रूर जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।